हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, नीट 2024 में 680 प्लस मार्क्स लेकर आने हैं, पर प्रॉब्लम्स बहुत सारी चल रही हैं। सिलेबस खत्म नहीं है, जो पता है यार, बैकलॉग्स नहीं है, टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, पढ़ने का मन नहीं करता है। कई ड्रॉपर्स तो जो इतने साल पढ़ चुके हैं, लगता है यार यही चीज है, पर फिर भी नंबर नहीं आ रहे हैं। मुझे पता है यार, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, इतने डिस्ट्रैक्शन है, डिमोटिवेशन है, पर यार एक बात बता देता हूं, अगर आपने ये स्ट्रेटेजीज फॉलो कर ली ना और जी जान लगा दी अपनी, तो 680 प्लस से कोई नहीं रोक सकता। यार भव्या के आ गए थे 685 मार्क्स 720 में से, तो आप क्यों नहीं ला सकते हो? देखो यार, सबसे बड़ी चीज समझने की इसमें क्या है ना, पूरा वीडियो एंड तक देखना, कोई भी स्ट्रेटेजी मिस नहीं होनी चाहिए। एक सबसे बड़ी बात जो काफी बच्चे गलती करते हैं, उनको रियलाइज नहीं होता है अपनी तैयारी के टाइम पर, अगर हम नीट के मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखें, बहुत गौर से एनालिसिस करें, तो बच्चे जनरली जिनका सिलेबस फाइट होती है ना खत्म करने में भी, वो क्या करते हैं, एक चैप्टर में बहुत ज्यादा टाइम लगाते रहते हैं कि यार अभी तो 7 महीने बचे हैं, सिलेबस पूरा हो जाएगा, बिल्कुल आराम आराम से करते हैं, और एक चैप्टर में इतना ज्यादा टाइम दे देते हैं जितना वो डिजर्व ही नहीं करता, तो बाकी चैप्टर्स को टाइम कम बच जाता है। एक गजब की बात आपको बताऊं बच्चों, आप देखो नीट का अगर मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखें ना, अगर अपन PYQ उसके बेसिस पर 75% मार्क्स, 75% मार्क्स, पता है 25% सिलेबस में से आता है। मतलब अगर हम नीट के सिलेबस की बात करें तो 1/4 सिलेबस ही ऐसा है जिसमें से 3/4 मतलब 75% मार्क्स का उसमें से आता है, और वो जनरली मोस्ट ऑफ दी बच्चों को पता ही नहीं होता है कि वो 25% सिलेबस कौन सा है, नीट किसमें से ज्यादा पूछ रहा है। इसके लिए अभी आपको एक टिप दे देता हूं, नोट कर लेना। अपने चैनल पर नीट का प्यार नाम से पूरे हर चैप्टर का एनालिसिस है, जिसमें बताया गया है किस चैप्टर में से, किस सब टॉपिक में से ज्यादा पूछा जाता है। और बच्चे जनरली क्या करते हैं, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता, तो जो 25% बचा, भाई पूरा 100% चैप्टर कंप्लीट करना होता है, उसके लिए जो 25% क्वेश्चन जिसमें से आ रहे हैं ना, वो 75% का जो सिलेबस है उसके पीछे भी इक्वली फाइट मारते हैं, और वो 25% जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसके पीछे भी इक्वली मारते हैं। हमें सबसे पहले तो ये 75% जिस सब टॉपिक्स में से आ रहे हैं ना, वो कमाने हैं। देखो, जिसके पास पूरा सिलेबस खत्म करने का टाइम है वो पूरा सिलेबस करे, पूरा सिलेबस करना ही चाहिए। पर कई बार ऐसी सिचुएशन आई थी, यार ये चैप्टर तो मेरा वीक है, ये तो मैं छोड़ के जाने वाला हूं। नहीं, ऐसी गलती मत करना। उस चैप्टर में से 75% टाइम्स जिस सिलेबस में से आता है ना, वो 25% उसका छोटा सा सिलेबस तो करके जाना ही है। गारंटी है आपका कोई भी चैप्टर पूरा नहीं छूटेगा। नीट का प्यार आप देखना, आप हैरान हो जाओगे। वर्क पावर फिजिक्स की बात करूं अगर मैं, वर्क पावर एनर्जी में 50% टाइम्स पावर में से सवाल आते हैं। सेंटर ऑफ मास में बात करें तो 25 से 40% टाइम्स लगभग कोलिजन और एक्सप्लोजन में से सवाल आते हैं। एक बात बताओ आप, तो फिर पूरे चैप्टर्स में डरने की जरूरत ही नहीं है। तो ये इसका ध्यान रखना सबसे पहली बात। तो पूरे चैप्टर में ऐसे नहीं खो जाना है हमको कि जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें से 75% सवाल आ रहे हैं वो मिस आउट हो जाए, है ना। अब सर ये तो कर लेंगे, है ना, ये तो तुम लोग कर लोगे, मुझे पता है। अब सबसे ज्यादा जो समस्या आती है ना कि सर अभी तो मेरा बैकलॉग इतना चल रहा है, मतलब मैं किसी कोचिंग में पढ़ रहा हूँ, मेरा पीछे का छूट गया है, मेरा शेड्यूल्स पे नहीं चल पा रहा हूँ, मैं सिलेबस में बहुत पीछे चल रहा हूँ, सर टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, 500 क्रॉस नहीं कर पा रहा हूँ, 550 क्रॉस नहीं कर पा रहा हूँ, 600 क्रॉस नहीं कर पा रहा हूँ, और सर डीमोटिवेशन उठता जा रहा है उसके चक्कर में, और प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, दिन भर बैठा रहता हूँ, लेकिन क्या होता है सर, आउटपुट ही नहीं आ पाता है। एक एक करके ना आज सारी प्रॉब्लम्स को साफ कर देंगे, बिल्कुल साफ कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इस राक्षस की, बैकलॉग, जो बहुत परेशान करता है ना यार, ये बहुत परेशान, मतलब काश ये जिंदगी में नहीं आता, ये एकदम भूत की तरह से चिपक गया है जिंदगी में। पर देखो इसको कैसे हटाना। जनरली हमें टेंशन क्यों होती है, मेरा है ना इतना सारा बैकलॉग बचा है, मेरे 5 चैप्टर बैकलॉग चल रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिला के मेरे इतने चैप्टर बैकलॉग चल रहे हैं। एक चीज सबसे पहली बात ध्यान रखना, कंफ्यूजन भी आता है कि मैं बैकलॉग खत्म करूं या मैं सिलेबस खत्म करूं, ठीक है ना, ये कंफ्यूजन भी आता है। सबसे बड़ी बात इसमें क्या है, एक चीज जो हर बच्चे को करनी है ना, पहले जो तुम पढ़ रहे हो, मान लो तुम दिन भर का 8 घंटा पढ़ रहे हो कोचिंग में लाके,
10 घंटा पढ़ रहे हो कोचिंग मिला के, 12 घंटा पढ़ रहे हो कोचिंग मिला के, ठीक है ना। तुम्हें सबसे पहले ये ध्यान देना है, क्या मैं 100% एफिशिएंसी, क्या मैं 100% एफिशिएंसी पे काम कर रहा हूं क्या? कहीं ऐसा तो नहीं मैं 8 घंटे लेके बैठा हूं। मेरे को कमेंट में जरूर बताना एक चीज सारे बच्चे, तुम किस एफिशिएंसी पे पढ़ते हो, मतलब तुम्हारी कितनी % एफिशिएंसी आ जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे बच्चों को टाइम वेस्ट कहां पर हो जाता है, यार 8 घंटे पढ़ रहा हूं, है ना, मोबाइल का टिंग बज गया, उसमें देख लिया, है ना, दोस्त ने बोला चल यार चाय पी के आ जाते हैं, चाय पीने चले गए, या दोस्त के साथ चैटिंग में लग गए, बेबी का मैसेज आ गया, तो भाई साहब उसमें फिर कब 1 घंटा पूरा रहता है। 15 मिनट के लिए मूड फ्रेश करने के लिए सोशल मीडिया पे जाते हैं, 1 घंटा पूरा हो जाता है उसमें, लेकिन वो टाइम हम पढ़ने में काउंट करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज श्योर करो, यार मेरी एफिशिएंसी कितनी आ रही है। इनपुट बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक एफिशिएंसी नहीं इंप्रूव करी। भले तुम 8 घंटे पढ़ रहे हो, भले तुम 8 घंटे पढ़ रहे हो, मेक श्योर तुम 100% एफिशिएंसी पे पढ़ रहे हो। उस टाइम कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। देखो तुम्हारे पास में सोने के अलावा 7 घंटे सो रहे हो, 17 घंटे, 17 में से 5 खाने पीने नहाने धोने के लिए निकाल दो, 17 घंटे बच रहे हैं, है ना, मतलब 17 में से 5 निकाल दो, 12 घंटे बच रहे हैं। 12 घंटे तुम 4 घंटे पूरी मस्ती भी कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम अगर 8 घंटे भी पढ़ रहे हो ना, मेक श्योर तुम 100% एफिशिएंसी के साथ पढ़ रहे हो। तुम काफी सारे लोगों को पछाड़ दोगे जो 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं लेकिन उनकी 50% एफिशिएंसी आ रही है। तो वर्क ऑन योर एफिशिएंसी, ठीक है। अब बैकलॉग कैसे निपटाएं, अब देखो सबसे पहली प्रायोरिटी जो हमको रखनी है, जो फर्स्ट प्रायोरिटी हमको रखनी है, अभी बैकलॉग तो है साथ में, अब कंफ्यूजन भी आता है कि बैकलॉग करें कि सिलेबस करें, आता ही नहीं आता है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी तुम सिलेबस को दो भाई साहब। पहली प्रायोरिटी है सिलेबस। सिलेबस की प्रायोरिटी ग्रेटर देन है बैकलॉग से। पहले सिलेबस खत्म करो, है ना, फर्स्ट प्रायोरिटी सिलेबस को। अब बैकलॉग को कैसे निपटाना है, बैकलॉग को तोड़ने का एक रामबाण इलाज बताता हूं जिससे टेंशन नहीं देगा बैकलॉग। सबसे पहली बात तो ये नहीं सोचना है, और ना ही हो पाता है कि हमें बैकलॉग को 1 दिन में खत्म करना है। हम कैसे सोचते हैं, यार बैकलॉग 1 दिन में खत्म कर दूंगा नहीं तो टेंशन आ जाती है। नहीं यार, तुम 3 महीने का टाइम लो, तुम 3 महीने का टाइम लो। मनीष का केस बताता हूँ, मनीष महातो 662 जिसके नंबर है, उसको बैकलॉग की ये स्ट्रेटेजी बताई थी। वो तो ड्रॉपर था, कॉलेज में भी पढ़ रहा था, बीएससी कर रहा था, वो तो कॉलेज में पढ़ते पढ़ते नीट की तैयारी कर रहा था। इस साल 662 आ गए, डॉक्टर बन गया, मतलब मेडिकल कॉलेज में चला गया। उसको बैकलॉग की क्या स्ट्रेटेजी बताई थी, वो भी ऐसे टेंशन में आया था। उसको बोला भाई तू एक काम कर, पहले तू एक पेज ले, उसमें अपना सारा बैकलॉग लिख ले। तो उसने सारा बैकलॉग लिख लिया उसमें। अब मैंने कहा देख तेरे को ये टेंशन देता ना बैकलॉग, अब एक काम कर, इसके घंटे निकाल ले, तेरे को बैकलॉग कितने घंटे में तेरा क्लियर हो जाएगा। उसने घंटे निकाले, उसने कहा सर मेरे को 90 आवर्स चाहिए इस बैकलॉग को क्लियर करने के लिए। मैंने कहा तू टेंशन मत ले, तू एक काम कर, रोज का सिर्फ 1 घंटा भी बैकलॉग क्लियर करने में निकाल दे। बैकलॉग क्लियर करने के लिए 1 घंटा निकाल ले, और आगे का बैकलॉग होने मत दे। तो तेरे को कितने दिन में तेरा बैकलॉग क्लियर हो जाएगा, 90 दिन में, 90 डेज में बैकलॉग क्लियर हो जाएगा। उसने ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर तो टेंशन भी नहीं। बड़े पहाड़ को 90 दिन लगातार 1-1 घंटे मिला के दिया, और उसका पूरा बैकलॉग का पहाड़ उसने तोड़ डाला। तो बैकलॉग को कभी भी 1 दिन में नहीं तोड़ा जाता है। उसको ये देखो कितना घंटे मेरे को चाहिए इस बैकलॉग को क्लियर करने में, उतने दिन में उसको कर लो। किसी के 120 घंटे तो 120 दिन में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब किसी के 6 महीने से ज्यादा जा रहे हैं बैकलॉग, इतना तो नहीं होगा यार, 6 महीने का बैकलॉग थोड़ी होगा किसी का। तो भाई अभी बैकलॉग ऐसे मैनेज करना है, ठीक है। अब दूसरी बात, तो बैकलॉग मैनेजमेंट हो गया पूरा खल्लास, है ना। अब मार्क्स नहीं आ रहे। सबसे पहली बात तो मार्क्स नहीं आ रहे ना, एक चीज ऑब्जर्व करना। नीट का एक और पैटर्न बताता हूं आपको। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का 720 का ब्रेकअप अगर आप देखो, 720 का अगर आप ऑलमोस्ट ब्रेकअप देखो, तो ऑलमोस्ट 550 या 570 तक आप ले लो। 570 का ऐसा पोर्शन आता है जो इजी आता है। और सर हमको तो इजी नहीं लगता। अरे इजी का मतलब क्या है, देखो बायोलॉजी में तो ऐसे होते हैं, आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, कोई कैलकुलेशन नहीं। तो 360 में से लगभग 340 का तो ये इजी हो गया। तो पूरी गणित समझना। फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो 570 ऐसा आता है जो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड या वन लाइनर है। कहीं आप इसमें नंबर तो लूज नहीं कर रहे हो, ये चेक करना, इसमें नंबर तो लूज नहीं कर रहे हो कहीं आप।
फिर अगर अपन बात करें तो 110 120 नंबर पकड़ के चल लो, 120 नंबर का मतलब थोड़ा मैंने ज्यादा ले लिया इनफैक्ट, ये इजी टू मीडियम आता है, इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है, हो सकता है आप अटक जाओ, उसमें अटक जाओ या आपको याद नहीं आ रहा वो। इस 120 को भी आप आराम से क्रैक कर सकते हो। तो 570 और 120 कितने हो गए 690। आप इन दोनों में स्कोर करो ना, आप जो बचा हुआ 30 मार्क्स का टफ है, जिसमें से 20 मार्क्स का फिजिक्स में आता है, 10 मार्क्स का केमिस्ट्री में आता है और कई बार बायो में भी टफ आ जाता है यार, इसको छोड़ो आप, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे क्यों जोर लगाना है, हमें ये कमाना ही नहीं है, हमें तो इन दोनों में से कमाना है। दोनों मिलके 690 हमको दे देंगे, तो फिर टेंशन किस बात की है। तो मार्क्स ये देखो, कहीं आप इस पोर्शन के सारी कमाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो चीज चेक करो, उससे आपको पता पड़ेगा और आएंगे नंबर, ठीक है। अब सर डीमोटिवेशन का क्या करें सर, पढ़ने का मन नहीं करता। एक तो सबसे पहली बात एफिशिएंसी सुधारने की बात हो गई अपनी, एफिशिएंसी सबको सुधारनी है। दूसरी बात यार डीमोटिवेशन क्यों आ रहा है डीमोटिवेशन? क्या डॉक्टर बनने का सपना हमारा पक्का नहीं है क्या लोग हमको नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं? बहुत सारे लोग करते हैं नीचे खींचने की कोशिश और दर्द समझते भी नहीं है। अरे नीट में ऐसे ही तो हो जाता है क्या? डॉक्टर ऐसे ही बन जाते हैं क्या? इसका तो नहीं होएगा। कहाँ फंसा दिया इसको, बीएससी में एडमिशन करा दो। ऐसे रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, पता नहीं कौन कौन लोग कहने, नीचे खींचने वाले लोग बहुत सारे मिलेंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, नीचे खींचने वाले बहुत सारे मिलेंगे। आपका खुद का मन भी नीचे खींचेगा, पर मन की नहीं सुननी है। अपनी विल पावर को मन के ऊपर हावी बनाओ। मन जाएगा, उसको पकड़ के लाओ। एक दिन जाएगा, बुला के लाओ। दूसरे दिन जाएगा, बुला के लाओ। तीसरे दिन जाएगा, बुला के लाओ। थोड़े दिन बाद मन बोलेगा यार ये तो मेरे को जान ही नहीं देता। मन को अपने दिमाग की विल पावर की बात समझाओ। मन की बात आप नहीं माननी है, मन तो करेगा। यार क्या बाकी लोगों के साथ डिमोटिवेशन नहीं आता होगा? आता था, सबकी लाइफ में आएगा, लेकिन हमको पता है उसको घर में बैठ नहीं देना है। उसको बोलना है तू आ गया, मेरे को पता है तू आ गया, अब निकल ले, मैं डॉक्टर बन जाऊं उसके बाद आना, अभी निकल ले। यार आपको क्या लग रहा है? इनकी कहानी बताता हूँ आपको मैं। अभी इसके 640, अभी मेरी कल बात हुई जानवी त्रिपाठी से, ये गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में है। शी वॉज अ 5th ड्रॉप, है ना, 5th ड्रॉपर थी ये। 5th ड्रॉप में पहली बार इसराइल में आई थी, ठीक है ना। 5th ड्रॉप में 645 नंबर इसमें कमाए। इसको डिमोटिवेशन नहीं आता होगा क्या? बिल्कुल आता था भाई। 5वां ड्रॉप चल रहा है, दुनिया कह रही है भाई साहब क्या कर रही है, मतलब 5-5 कोई लेता है कितने साल में, तो डॉक्टर बन जाती तू। लेकिन आज ये गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है, डॉक्टर बनने का सपना पूरा करके दिखाया है। लक्ष्मी नगर 642 4th ड्रॉपर, ये तो कोटा मेडिकल कॉलेज में है, कोटा मेडिकल कॉलेज में है ये 4th ड्रॉपर। पिताजी किसान है, खेती करते हैं पिताजी। जानवी सिंह 639 6th ड्रॉपर। भाई साहब आप समझ रहे हो, 6th ड्रॉपर। ये झांसी मेडिकल कॉलेज में है, ये झांसी मेडिकल कॉलेज में। आप सोच के देखो, झांसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है, 6th ड्रॉप। लोगों ने तो ऐसा कहने लगा शादी की उम्र होगी भाई, अभी तक तू इसकी तैयारी करिए, डॉक्टर कब बनेगी? सोचो कितना डिमोटिवेशन होगा, कितना डर लगता होगा। मेरा 6ठा ड्रॉप चल रहा है, होएगा नहीं होएगा अभी भी, लेकिन 6ठे ड्रॉप में डॉक्टर बन के दिखाया। तो डिमोटिवेशन सबको आता है, उसको हैंडल करना है। आएगा उसको भगा दो, आएगा उसको भगा दो। इनपुट बढ़ाना है रोज के रोज, फिर देखो मचा के दिखाएंगे। अपने कमरे में लिख लो अपने नाम के आगे डॉक्टर, आज ही लिख लो जिसने भी नहीं लिख रखा है। रोज उसको पढ़ना है, जब रोज उसको पढ़ेंगे ना तो अपने आप मोटिवेशन मिलेगा। अब चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रॉपर प्लानिंग। हम इनपुट, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हम इनपुट देने के तैयार हैं, आप बस पूरा का पूरा प्लान बता दो। देखो प्लानिंग में क्या क्या चीज़ आती है, सारी चीज़ आती है। क्या हमारे पास में बेस्ट टीचर्स हैं, क्या हमारे पास में प्रॉपर शेड्यूल है कि इन 7 महीने में हम 4 बार 5 बार रिवीजन कैसे कैसे करेंगे, कब सिलेबस खत्म करेंगे। सबसे बड़ी बात हमारे पास क्या मेंटर्स हैं, क्या प्रॉपर स्टडी मटेरियल है, प्रॉपर टेस्ट सीरीज है। ये सारी चीज़ें प्रॉपर प्लानिंग में आती हैं। देखो काफ़ी सारे बच्चे सोचते हैं, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ सर मैं पूरा का पूरा 100% यूट्यूब से पढ़ लूँ क्या? यार देखो पढ़ सकते हो अगर आप में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है आपके पास में, पर आप क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करोगे, आपके डाउट्स कैसे सॉल्व होंगे, ये सारी चीजें भी केयर करनी है। बिल्कुल यूट्यूब से पढ़ सकते हो, नो डाउट पढ़ सकते हो, लेकिन आपके पास डाउट सॉल्विंग सिस्टम होना चाहिए, टेस्ट सीरीज होनी चाहिए, फिर मेंटरशिप होनी चाहिए, प्रॉपर मॉड्यूल्स होने चाहिए, है ना, प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए, खुद का प्लान होना चाहिए पूरा का पूरा है, और डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। यूट्यूब में जैसे आप पढ़ते हो ना, साइड में यूट्यूब आपको दूसरी चीज बढ़ा देता है, आप आधे घंटे पढ़ते हो, 1.5 घंटा बाकी दूसरे काम करने जाते हो क्योंकि चेक करने वाला नहीं है। तो इसलिए
ये मेरे हिसाब से आपको YouTube से तभी पढ़ना चाहिए जब बाकी सारी कंडीशंस आपकी सेटिस्फाइड हो, तो लेक्चर आप वहाँ पर देख रहे हो, क्योंकि YouTube पर कोई सारे मॉड्यूल्स नहीं देगा, कोई टेस्ट सीरीज पूरी नहीं मिलेगी, डाउट सॉल्विंग सिस्टम नहीं मिलेंगे, बहुत सारी चीजें। तो यार प्रॉपर प्लानिंग के साथ में अगर आपको पढ़ना है और आप कोई कोर्स ढूंढ रहे हो बच्चों, तो जो ड्रॉपर्स हैं उनके लिए नीट वॉरियर 2.0 आ गया अब तो। इनफैक्ट बैकलॉग एक्सप्रेस कोर्स है 2.0 का, जिसमें आपको कोटा के बेस्ट टीचर्स मिलेंगे, 2AR1 जो प्रोड्यूस कर चुके हैं, है ना, 25 से ज्यादा डॉक्टर्स बना चुके हैं, 4 बार क्लास 11+12 का रिवीजन कर चुके होंगे अपन नीट 2024 तक, 4 टाइम्स रिवीजन कर चुके होंगे क्वेश्चंस और थ्योरी मिलाकर, है ना। मोस्टली जगह तो क्या छोड़ देते हैं कि ठीक है सिलेबस हो गया, अब राम राम कर लो भाई, ठीक है तुम खुद से करो, टेस्ट दे देना, नहीं, अपने यहाँ 4 बार रिवीजन होगा, 5 लेयर की मेंटरशिप, 2 मेंटर्स मिलेंगे आपको, संवाद सेशन होंगे, सुपर मेंटरशिप होगी, डेली लाइव मेंटरशिप होगी, ताकि आपका जो प्रॉब्लम है मेरे पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है, मेरी पर्सनल प्रॉब्लम कोई सॉल्व नहीं कर रहा है, वो सॉल्व हो जाएगी। भाई जानवी त्रिपाठी, जानवी सिंह, लक्ष्मी और ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा क्या हुआ, उनका पर्सनली ध्यान रखा गया। उन जैसे आप सोचो, जानवी सिंह ने 5 ड्रॉप में एक बार भी 600 क्रॉस नहीं करा। इसकी बात बताता हूँ, 5 ड्रॉप में इसने एक बार भी 600 क्रॉस नहीं करा। इसराइल में पहली बार में 639 मार्क्स इसके आ गए। ये बोलते थे सर मेरे को 6ठे ड्रॉप में किसी ने ढंग से बताया कि मेरी क्या दिक्कतें हैं, मैं कहां पर लैग कर रही हूं, और मैंने जैसे उसको पूरा कर लिया, मैं 600 पार हो गई और अच्छी खासी 600 पार हुई। इसके साथ भी सेम, ये भी आज तक नहीं कर पाई, ये भी आज तक नहीं कर पाई। फर्स्ट टाइम इसराइलाइट। तो भाई इस बार अपना हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो रहा है इंडिया में, हर 10 में से एक बच्चा 600 प्लस लेके आया इसराइल का। इंडिया का एवरेज है हर 70 में से एक, इसराइल का एवरेज है हर 10 में से एक। और सबसे बड़ी बात बच्चों ड्रॉपर्स के लिए, देखो यार हम समझते हैं फाइनेंशियली बहुत लोड भी आ जाता है यार, इतने साल से आप फीस भरे हो, लाखों की फीस होती है यार इंस्टीट्यूट्स की। इसराइल में देखो आपके लिए बहुत बड़ी चीज है बच्चों, जिनके 550 प्लस मार्क्स है इन एनी नीट, जितने भी नीट आ सकते हैं, किसी एक में भी, 23 में, 22 में, 21 में 550 प्लस मार्क्स है, 100% स्कॉलरशिप का मतलब है जीरो फीस। जीरो मतलब एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो फीस में आपको एडमिशन मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 500 प्लस है 90% स्कॉलरशिप से 10% फीस देनी पड़ेगी। 450 प्लस में 85% स्कॉलरशिप, 300 तक में 70% स्कॉलरशिप है भैया, ताकि आपके डॉक्टर बनने के सपने पे कोई आँच नहीं है ना। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, इसको अवेल करना है ना, लिमिटेड साइज बैच होता है बच्चों ये, ठीक है ना। अब 5 लेयर की पर्सनलाइज मेंटरशिप, सारा टेस्ट मटेरियल, स्टडी मटेरियल, सारी टेस्ट सीरीज, 4 बार रिवीजन, शॉर्ट नोट, सब कुछ है। सबसे बड़ी बात मैंने मेंटरशिप बताई, ये भी इसमें रहेगी। आपको एक ऐसा पर्सनलाइज शेड्यूल मिलेगा जिसमें आपके हिसाब से मेंटर्स आपको गाइड करेंगे कि आपको कैसे कैसे सिलेबस खत्म करना है। लाइव क्लासेस भी चल रही हैं, रिकॉर्डेड भी, सारा का सारा विजुअलाइजेशन वाला कंटेंट होगा। तो मेंटर्स रिकॉर्डेड और लाइव दोनों की पावर को यूज करके आपका पूरा सिलेबस और रिवीजन कर पाएंगे। और फिर रिवीजन तो लाइव चलेगा ही अपना, एक बार सिलेबस होने के बाद, ठीक है। तो भाई ये तो 12th के लिए बच्चों के लिए था वॉरियर, सॉरी ड्रॉपर्स के लिए था वॉरियर, और 12th वाले बच्चों के लिए था प्रहार। प्रहार मतलब क्लास 12, उनका बोर्ड का भी ध्यान रखा जाएगा, बोर्ड की प्रिपरेशन भी साथ साथ में नीट के चलाई जाएगी, ठीक है। तो यार अब टेंशन नहीं है किसी बात की, बस आप 100% एफिशिएंसी ले आओ, टाइम इनपुट प्रॉपर कर लो, मिलकर मचा देंगे। ऑल दी बेस्ट। कमेंट में सबको बताना कितनी % एफिशिएंसी पे काम कर रहे हो अभी आप, है ना।